और न्यूज 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम चुनावी थाली में हमने खास बातचीत की इस बार कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा से। हमने अनिल चोपड़ा से जाना उनके चुनावी प्रचार और दिनचर्या के बारे में। बातचीत के दौरान अनिल चोपड़ा ने क्षेत्र में कांग्रेस के प्रति माहौल बताया और अपनी जीत के दावे भी किए। नमस्कार, मैं हूं हीरालाल सेन। न्यूज 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम चुनावी थाली में आपका स्वागत है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा आज हमारे साथ है। बात करेंगे चुनावी दौर की और चुनावी चर्चा करेंगे, किस प्रकार से वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस प्रकार उनकी दिनचर्या चल रही है और क्या उम्मीदें उनको इस बार चुनाव में है लोगों से, कि किस प्रकार का ये चुनाव रहने वाला है, उनसे हम चर्चा करेंगे। सर, चुनावी दौर है, आप लगातार भागदौड़ कर रहे हैं, व्यस्तताएं हैं, किस प्रकार आप अपना जो दैनिक दिनचर्या है वो निकाल रहे हैं? देखिए, आज हम सबने जयपुर ग्रामीण की पंचायतों का दौरा स्टार्ट किया है और सबसे पहले शुरुआत हमने विराटनगर विधानसभा से की है। जो किसान भाई हैं उनके बीच जाने का प्रयास हम कर रहे हैं। और जब मैं सुबह और हमारे यहाँ के विराटनगर के पूर्व विधायक बड़े भाई इंद्राज गुर्जर जी हमारे साथ है, प्रधान जी हमारे साथ है, हमारा जो चुनाव प्रचार का अभियान है वो आज गति पकड़ रहा है। और निश्चित रूप से इन नौजवानों ने, किसानों ने इस बार जो जयपुर ग्रामीण के अंदर परिवर्तन की लहर चल रही है, सभी लोग उसमें सम्मिलित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। इन किसानों को, नौजवानों को, 3600 कौम के तमाम वर्ग को ये उम्मीद है कि इस बार हमारे बीच हमारे में से एक नौजवान साथी आया जिसको कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है। बात करें चुनाव की थाली, क्योंकि आज शीतलाष्टमी भी है, तो इस समय आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा कि जो ठंडा पकवान है, पूड़ी है, पुए हैं, कड़ी है, ये इनके चटकारे ले रहे हैं। तो आपको कौन कौन से व्यंजन पसंद है? देखिए, सबसे पहले तो मैं शीतलाष्टमी की जयपुर ग्रामीण के तमाम मेरे सम्मानित नागरिक गणों को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और देखिए, पिछले कई दिन से चुनाव व्यवस्था के कारण हम चुनाव में लगे हुए हैं और आज हम सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर हमने इन सभी व्यंजनों का हमने खाया भी इनमें से, और कभी कार्यकर्ता खुश है और एक अच्छा माहौल है। जयपुर ग्रामीण बहुत लंबा क्षेत्र है, 8 विधानसभाएं आती हैं। सुबह आप घर से निकलते हैं, देर रात तक पहुंचना होता है, कई बार ये भी स्थिति होती है घर नहीं पहुंच पाते, खाना पीना सब कुछ होता है। किस प्रकार से आप मैनेज कर पाते हैं? देखिए, जब राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष था तब से लेकर आज तक हमेशा संघर्ष के जरिए आगे बढ़ने का मौका मिला है। और विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहने के बाद पिछले 7-8 साल से जयपुर ग्रामीण की प्रत्येक गांव ढाणी के अंदर जा जाकर मैं प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के सुख दुख का हिस्सा बन रहा हूं और उनके ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने का प्रयास कर रहा हूँ। खुशी होती है जब ऐसे नौजवानों का प्यार मिलता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, तो निश्चित रूप से एक ऐसा लगता है कि मैं सही दिशा के अंदर काम कर रहा हूँ। आपको कांग्रेस ने लोकसभा का टिकट दिया है, आपने आरयू का इलेक्शन लड़ा और जीते भी, लेकिन जो राजनीति है उसमें आपका अनुभव, पहली बार आप चुनाव में आए हैं और सामने जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो अनुभवी हैं, किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? देखिए, इस बार ये लोकसभा का चुनाव अनिल चोपड़ा अकेला नहीं लड़ रहा, तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर, कांग्रेस पार्टी के तमाम, जयपुर ग्रामीण के तमाम एक एक नागरिक चुनाव लड़ रहा है। और सबका ये मन है कि इस बार हमने बहुत सारे लोगों को मौका दिया है। यहाँ से लगातार 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनकर जाते रहे हैं और केंद्र में उनकी सरकार भी रही है, लेकिन जयपुर ग्रामीण विकास के नज़रिए से बहुत दूर रहा। यहाँ कोई विकास कैसे काम नहीं हुए कि वो गिना सके। आप युवा भी हैं, किसान वर्ग से भी आते हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी युवाओं और किसानों के लिए अगर जनता आपको चुनती है? देखिए, मैं सबसे पहले हर मंच से मैं ये एक बात कह रहा हूँ कि मैं हमेशा एक किसान परिवार से होने के नाते किसानों के मुद्दे पे सबसे पहले काम करूँगा, क्योंकि किसानों के साथ जो कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, देश की अलग अलग बॉर्डरों पे आज किसान बैठे हैं। किसानों के ऊपर पिछले टाइम भी जब वो किसान आंदोलन चला तो किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ, उन पे गोलियां चलाई गई, 750 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी उसमें। जयपुर ग्रामीण एक किसान बहुल इलाका है, यहाँ किसान रहते हैं। आज उनकी आंख में आंसू उस बात को लेकर वो तय कर चुके हैं कि इस बार इस किसान विरोधी भाजपा सरकार को हम सबक सिखाएंगे। तमाम व्यक्तियों के लिए मैं काम करने का प्रयास करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी अपना वो दिखाया है कि जैसे वो बड़ी बड़ी बातें, अहंकार उनके अंदर झलकता है। वो कभी 400 पार की बात करते हैं, कभी 25 में से 25 की बात करते हैं। उसका मुंह तोड़ जवाब ये जयपुर ग्रामीण की जनता देगी और ये देश की जनता देगी। जिस प्रकार वो हमारे इंडिया अलायंस के नेताओं को
बंद करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो जो एक ईमानदार मुख्यमंत्री है, चाहे आदिवासी नेता हेमंत सोरेन जी हो। आज देश ये जान चुका है कि चुनाव के टाइम ये लोग हमारे नेताओं को परेशान करने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण सहित राजस्थान में ज़्यादातर सीटें जीतेगी। बात करें बीजेपी की तो वो 400 पार की बात करी है, साथ ही राजस्थान में 25 सीटें जीतने का दावा करती है और जयपुर ग्रामीण में भी जो विपक्ष है 4 लाख के मार्जिन से जीतने की बात करते हैं। क्या रणनीति रहेगी इस बार आपकी उनको टक्कर देने की? देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि ये सब अहंकार की बातें होती है कि 400 पार, 25 में से 25, लेकिन वो लोग एक बार अपने पूरे जयपुर ग्रामीण की गांव ढाणियों में जब जाएंगे तो उनको उस माहौल का पता भी लगेगा। और उनकी आप देख रहे हो कल वो कोटपुतली के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा भी करा रहे हैं। एक निश्चित रूप से उनको लग रहा है कि जयपुर ग्रामीण उनके हाथ से ये सीट जा रही है, तो वो ऐसे बड़ी बड़ी सभाएं भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे नेता भी आने वाले दिनों में जयपुर ग्रामीण बड़ी सभाएं करेंगे। आपका कहना है कि आप नहीं, आप आम कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये चुनाव नहीं एक धर्म युद्ध है। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरे ये तमाम कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता एकजुटता के साथ ये चुनाव लड़ रहा है, जिससे कि ये चुनाव हम विजयश्री की ओर अग्रसर हो रहे हैं। निश्चित रूप से ये कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं, कार्यकर्ताओं के बदौलत ही चुनाव जीता जाता है। चुनाव की थाली कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे जल्द एक नए नेताजी के साथ चुनाव की थाली पर। हीरालाल सेन, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर ग्रामीण। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।